हाय, हाउ आर यू टुडे? आई होप लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा होगा। उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ पुट अ कमेंट। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर राइट वे। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन, जैसे बेसिक न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन अपने आप में, जैसे मैंने और चीज़ों के बारे में आपको बताया था, इससे कंप्लीट साइंस, जिसमें अगर आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं या फिर CFCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं आता। अगर आप न्यूट्रिशन गाइडेंस देना चाहते हैं तो आपको सेपरेट न्यूट्रिशन की डिग्री, सर्टिफिकेशन या जो भी आपको अवेलेबल है आप उसको कर सकते हैं। लेकिन बेसिक गाइडलाइंस आपको बताई जाएंगी, बेसिक टर्म्स आपको न्यूट्रिशन में बताई जाएंगी। प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, आपके फैट्स क्या होते हैं, आपके विटामिन्स मिनरल्स वगैरह क्या होता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूट्रिशन विल बी कैरिंग। तो आज हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन के आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लें, whatever kind of training you're providing to your clients, if they are not getting the adequate amount of nutrition, then the results won't come. Okay, so here we go. So nutrition is what you eat. You are what you eat. It means if you are having a good nutrition, अच्छा nutrition आप ले रहे हैं तो आप definitely आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपकी डे टू डे लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और अगर आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो आपको फॉरगेट अबाउट द वर्किंग आउट, फॉरगेट अबाउट द ओलंपिक परफॉर्मेंस या किसी भी चीज़ को, आपको डे टू डे लाइफ के अपने काम करने में बहुत मेजर इश्यूज आएंगे। ओके, तो न्यूट्रिशन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, सब्सटेंस दैट आवर बॉडी मस्ट गेट फ्रॉम द फूड बिकॉज इट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देम एट ऑल और फास्ट इनफ टू मीट इट नीड्स। मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस भी कर सकती है, जैसे हम प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आपको मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमेशा आपको एक्सटर्नल सोर्स से लेने पड़ते हैं। तो फूड यू ईट, एंड द फूड यू ईट मस्ट हैव ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, जिसमें मैक्रो और माइक्रो होते हैं। मैक्रो में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आते हैं, और माइक्रो में आपके विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। मैक्रो में यू कैन काउंट वाटर एज वेल। अदरवाइज ये जो 6 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल एंड फॉर योर परफॉर्मेंस। The first would be proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water. There are 6 major important nutrients that you must have from your food. अब हम बात करते हैं किलो कैलोरीज की। आपने हमेशा किसी भी फूड सोर्स पे देखा होगा, लिखा होता है किलो कैलोरीज या कैलोरीज। देखो, नॉर्मली कैलोरीज और किलो कैलोरीज इज वन ऑफ द सेम थिंग, बट उसको फूड लेबल्स उसको हमेशा किलो कैलोरीज बोलते हैं। इट्स अ मेजर ऑफ एनर्जी कंटेंट इन अ फूड, द अमाउंट ऑफ हीट इट टेक्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 liter of water to 1 degree Celsius, commonly referred to as a calorie. This is a bit of a technical term, लेकिन 1 लीटर पानी को आपको 1 डिग्री तक बॉईल करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कैलोरी कहलाती है। There are 3 classes of essential nutrient supply energy, मतलब there are 3 major macronutrients हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। There's the fat, protein and carbohydrates. Fat, 1 gram of fat can provide you 9 calories या फिर 9 किलो कैलोरीज आपको पर ग्राम प्रोवाइड कराता है। प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कराता है 1 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट्स आपको भी 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कराता है। ऑल्दो अल्कोहल इज नॉट ए न्यूट्रिएंट, इट सप्लाइज 7 कैलोरीज पर ग्राम, बट इट इज नॉट एंटायरली ट्रू। डिपेंड्स ऑन अल्कोहल टू अल्कोहल, कैसा कौन सा अल्कोहल आप ले रहे हैं। जैसे बियर के अंदर आपका कैलोरीज कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है। Okay, so we're going to be starting from the protein, the basic of body structure. Protein is a basic building block of human body. Protein के आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपकी जितनी भी मसल रिपेयर होती हैं, आपके रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी रिपेयर अपने आप को नहीं कर पाएगी, आपकी डीजनरेशन आ जाएगी, आपकी जल्दी एज कर जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो पाएगी, इवन वो कहीं ना कहीं डाउन चली जाएगी, और आपकी डे टू डे लाइफ भी ईजी नहीं रहेगी। तो प्रोटीन इज अ कंपाउंड मेड ऑफ अमीनो एसिड्स दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एक प्रोटीन एक कंपाउंड है जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बना होता है। और बेसिकली प्रोटीन आपके 20 अमीनोज होते हैं। एक प्रोटीन को अगर आप डाइसेक्ट करेंगे तो वो 20 अमीनोज में डिवाइड हो जाता है, 20 अमीनोज में। बहुत सारी बुक इसको 21 भी बोलती हैं, बट विल स्टिक टू 20 अमीनोज, जिसमें से आपके 9 अमीनोज एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। Of 20 common amino acid in foods, 9 are essential. जैसे 9 essential क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोटीन की अगर आप बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर आप जाओगे, BV वैल्यू पे भी अगर जाओगे, तो उसमें इन्हीं 9 अमीनोज के हिसाब से उसकी पोटेंसी देखी जाती है कि आपकी बॉडी में कितना बेटर तरीके से वो रिपेयर प्रोवाइड करा पाएगा आपकी मसल्स को। तो आप ऐसा प्रोटीन आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें 9 एसेंशियल अमीनोज हो।
और ये जो 9 एसेंशियल अमीनोज अगर आपकी बॉडी को मिल जाते हैं तो आपके जो रिमेनिंग 11 नॉन एसेंशियल अमीनोज है बॉडी उनको सिंथेसाइज कर सकती है। तो बेसिकली प्रोटीन आपके 3 टाइप के अमीनोज में डिवाइड हो जाता है। वन इज एसेंशियल, दैट इज 9, और उसके बाद जो आपका सेमी एसेंशियल होते हैं और होते हैं नॉन एसेंशियल। तो प्रोटीन फ्रॉम द की पार्ट्स ऑफ द बॉडीज मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट मसल एंड बोन्स एंड ऑफ ब्लड एंजाइम, सेल मेम्ब्रेन एंड सम हार्मोन्स। मतलब प्रोटीन बेसिकली क्या करते हैं आपकी मसल्स के लिए, बोन के लिए, ब्लड एंजाइम्स एंड सेल मेम्ब्रेन एंड बहुत सारे हार्मोन्स को, सम हार्मोन बट बहुत सारे हार्मोन जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन और उनका कैरियर भी प्रोटीन ही होते हैं। ओके, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। देखो कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है। नॉर्मली आपकी एक बीवी वैल्यू होती है, जैसे बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ ए प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन में जो 9 एसेंशियल अमीनोज हैं, जो उनकी पूरी अमीनो प्रोफाइल है कितनी अच्छी है, जिसके हिसाब से उनको एक नंबर दिया जाता है और जितना ज्यादा नंबर होता है उतना ही बेटर होता है। जो भी आपका एनिमल प्रोटीन होता है उनकी बीवी वैल्यू अबव 75 होती है। 100 मींस इट्स द बेस्ट प्रोटीन अवेलेबल। तो जो आपका मिल्क प्रोटीन होता है, जो वे प्रोटीन होता है, उसकी जो बीवी वैल्यू होती है वो 100 प्लस होती है। उसके बाद आपके एग्स आते हैं, चिकन, नॉनवेज, एनिमल प्रोटीन जो भी आता है। बट आपका जो प्लांट प्रोटीन होता है उसकी इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन, उसमें सारे आपके अमीनोज प्रॉपर्ली स्पेसिफिकली एसेंशियल अमीनोज नहीं होते। तो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स, ऐसे सोर्स जिसमें कंप्लीट आपके 9 अमीनोज एसेंशियल अमीनोज हो, उनको हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। जिसमें कुछ एग्जांपल है, मीट, फिश, पोल्ट्री हो गया, आपका एग्स हो गए, मिल्क हो गए, चीज और सोया। अब ये सोया थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, अदरवाइज इसका अमीनो प्रोफाइल थोड़ा सा मिसिंग होता है, बट इसको डालते हैं। तो ये आपके कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल है। प्राइमरली आपके जो एनिमल प्रोडक्ट से आते हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। पोल्ट्री में आपका एग्स हो गए, चिकन हो गए, तो उनके अमीनो प्रोफाइल जो आपके बेस्ट होते हैं। इनकम्प्लीट ऑब्वियसली मिल्क से थोड़ा नीचे। इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स मतलब ऐसे प्रोटीन सोर्स जो आपको प्लांट से मिलते हैं, उनमें अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, जिससे आपको ऑब्वियसली आपकी मसल रिपेयर, बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे। तो याद रखिए, अगर आपको प्लांट प्रोटीन लेना है तो मेक श्योर अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, अगर आपको पनीर लेने में भी इशू है या लैक्टोज इंटॉलरेंट है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो जितना अगर प्लांट प्रोटीन खा रहे हो, ट्राई टू हैव अ मिक्स ऑफ ऑल द पल्सेस, और जितनी भी चीजें उनको मिक्स करके खाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दाल एक खा रही है, कुछ भी है, तो जितने ग्रेन्स को, जितने पल्सेस को, जितने लिग्यूम्स को आप मिक्स करके खाओगे, उतना ही उसका अमीनो प्रोफाइल बेटर होता जाएगा। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स, फूड दैट सप्लाई मोस्ट बट नॉट ऑल एसेंशियल अमीनोज। तो बहुत सारे फूड में ऐसा होता है आपके 9 में से 6 होंगे या 7 होंगे या 4 होंगे। तो जैसे ही आप बहुत सारे सोर्सेज को, प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज को कंबाइन करते हैं, टिल एन एक्सटेंट उनका अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक क्या होता है? एडुकेट डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन 0.8 ग्राम पर किलोग्राम एंड 0.36 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। अब ये जो आपको बता रहे हैं इस फॉर नॉर्मल पीपल हु आर नॉट बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो इसमें बताई हुई है। लेकिन याद रखो, जैसे ही एथलीट या ऐसे किसी की इंटेंसिटी, प्रोटीन को हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ इससे वेरी बेसिक क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोटीन। लेकिन जो भी एथलीट होते हैं, आपका फिजिकल एक्सर्शन क्या है, आप कितना फिजिकली एक्टिव हैं, आपकी कैसी, आपकी स्ट्रेस लेवल्स क्या है, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। आपका कैलोरी इंटेक क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स कितना आप ले रहे हैं, आप किस तरीके की डाइट पे हैं, कैसे अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं थ्रू द स्टिमुलस, जिसमें आप वेट ट्रेनिंग से, न्यूट्रिशन से, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रोटीन इंटेक के ऊपर। सो एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, मतलब जो एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट, अगर आप दिन में 100% खाना खा रहे हैं तो उसमें 10 से 10 to 35% आपका प्रोटीन होना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे माई प्लेट के ऊपर, उसमें आपको पता चलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स इसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट। फैट्स क्या होते हैं, फैट्स के फंक्शन क्या होता है? सप्लाई एनर्जी, इंसुलेट द बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 1 ग्राम ऑफ फैट कैन प्रोवाइड यू 9 किलो कैलोरीज। इंसुलेट द बॉडी, इंसुलेट कैसे करते हैं? आपकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, आपके जो ऑर्गन्स है उस पे इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, दे कीप देम वार्म। सपोर्ट एंड कुशन ऑर्गन्स, ऑब्वियसली उनको कुशन करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन्स, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जिसमें ए डी ई के होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। देयर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी में फंक्शन होते हैं फैट के। तो याद रखो, फैट इज नॉट बैड, फैट बुरा नहीं होता, उसको बुरा बनाया गया है।
अब आते हैं जिसको इसेंशियल फैट बोलते हैं। इसेंशियल फैट में क्या होता है, आपका लाइनोलिक एसिड होता है, और अल्फा लाइनोलिक एसिड आर द की रेगुलेटर्स ऑफ बॉडी प्रोसेस सच एज द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड द प्रोग्रेस ऑफ हेल्थी प्रेगनेंसी। तो आपका लाइनोलिक एसिड और अल्फा लाइनोलिक एसिड आपके गुड फैटी एसिड्स में आते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए। तो ALA हो गया, आपका LA हो गया, तो दीज आर योर इसेंशियल फैटी एसिड्स। ओमेगा 3, ओमेगा 6, इनकी रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम दूसरे पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या होता है, अ फैट विद नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। मतलब आपके जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, आपके कार्बन आपस में कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन के साथ फ्यूज होते हैं, बट दे आर टाइटली पैक्ड। उनमें दोबारा आपके हाइड्रोजन के लिए प्रॉपर उसमें इंसर्ट करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, इससे क्लोजली पैक्ड, यूजली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड फैट है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, फाउंड प्राइमरली इन एनिमल फूड एंड पाम एंड कोकोनट ऑयल्स। तो ये जो आपका सैचुरेटेड फैट है प्राइमरली आपके एनिमल फूड में मिलता है, आपके पाम ऑयल में और कोकोनट ऑयल में मिलता है। लीडिंग सोर्स ऑफ डाइट आर रेड मीट, होल मिल्क, चीज, हॉट डॉग्स एंड लंच मीट। इन द छोटे से टर्म में बात करें तो आपका प्राइमरीली जो भी आप मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, उससे आपको ज्यादा सैचुरेटेड फैट मिलता है। अब हम चलते हैं अनसैचुरेटेड फैट पे। अनसैचुरेटेड फैट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैट, अ फैट विद वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब सैचुरेटेड में देयर इज नो बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बट मोनोसैचुरेटेड में देयर इज अ वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब मोनो अनसैचुरेटेड, जिसको हम मूफा भी बोलते हैं, एक होता है पूफा, होता है पॉली अनसैचुरेटेड भी होता है, नॉट द पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो मूफा और पूफा आपने एड्स में देखा होगा, डाइटिशियंस बोलते हैं दे आर गुड फैटी एसिड्स जो आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो अब फैट विद, जैसे मैंने अभी बता दिया, वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब ये किस चीज में मिलते हैं, ये हमें वेजिटेबल ऑयल्स में मिलते हैं, नट्स, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव हो गया, कैनोला हो गया, आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया। तो इसमें आपकी मूफा और पूफा की जो एक ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो होता है वो बेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, जिसमें फैट विद टू और मोर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। मतलब यूजुअली आपके इसमें मोनो अनसैचुरेटेड में वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थे, इसमें दो या दो से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, एंड अगेन इज यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फाउंड इन सर्टेन वेजिटेबल, नट्स, वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन सीड ऑयल्स एंड फैटी फिश। मतलब आपके फिश ऑयल हो गया, आपके कैनोला ऑयल हो गया, फ्लैक्सी सीड ऑयल हो गया, आपके ऑलिव ऑयल हो गया, जिसके अंदर आपकी पूफा और मूफा की जो राइट क्वांटिटी और क्वालिटी होती है, जिसमें मूफा और पूफा भी जिसको बोलते हैं। तो यू कैन हैव दीज फैटी एसिड्स, और ये आपकी डाइट में पर डे बहुत क्रूशियल है, होना चाहिए इनको। तो हम बात करते हैं टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ फैट, मतलब किन से आपको किस तरीके से सोर्सेज से फैट मिलेगा। देयर आर two key forms of polyunsaturated fats, omega 3 and omega 6. Omega 3 fatty acid, the endmost double bond of polyunsaturated fat, occurs 3 carbon from the end of the fatty acid chain. तो प्राइमरली क्या होता है, इसके अंदर 3 कार्बन कार्बन एटम बॉन्ड होते हैं, और इसे फाउंड प्राइमरली इन फिश। तो ओमेगा 3 जैसे मैंने अभी बताया था, आपके ऑलिव ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, फ्लैक्सी सीड हो गया। तो अगर आप इनको लोगे तो पॉली अनसैचुरेटेड पूफा जो हमारा होता है और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, ये इनके प्राइमरी सोर्स होते हैं, जिससे आप लेके रेगुलर बेसिस पे आपको इंक्लूड करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, द एंडमोस्ट डबल बॉन्ड ऑफ poly unsaturated fat occurs 6 carbon from the end of the fatty acid chain, found primarily in certain vegetable oils, especially corn, soybean and cotton seeds oil. तो याद रखो, इन शॉर्ट आपको ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सी सीड ऑयल, फिश ऑयल, ये आपको अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करने चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड डजंट मीन यू कैन हैव, आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, देयर हैज टू बी लिमिट। अब हम बात करते हैं ट्रांस फैट की। देखो, ट्रांस फैट इज द मेजर कल्प्रिट, सैचुरेटेड फैट भी आपका कल्प्रिट नहीं है, बट जो मेजर कल्प्रिट है वो ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इन 20s या 1920 या 30s में आपका सैचुरेटेड फैट, जब आपकी P&G प्रॉक्टर एंड गैमन कंपनी ने जब रिसर्च करना शुरू किया, तो जो अगर आप सैचुरेटेड फैट में कोई चीज बनाते हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसमें फ्राइज बनाते हैं, बर्गर्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, लेकिन अगर आप उसी को वेजिटेबल ऑयल में बनाते हैं तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो बेसिकली जैसे आपको बताया था, आपका सैचुरेटेड फैट इज कंप्लीटली बाउंड विद द हाइड्रोजन
आपके एटम्स के साथ, उसमें कोई स्पेस नहीं होता नए हाइड्रोजन को डालने के लिए। लेकिन जो आपका वेजिटेबल ऑयल है उसमें कहीं ना कहीं डिपेंडिंग ऑन विच पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं ऑयल के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके हाइड्रोजन को फ्यूज करने के लिए उसमें कार्बन एटम पे जगह होती है। तो कंपनीज ने क्या किया, आपके वेजिटेबल ऑयल को थ्रू द केमिकल प्रोसेस आपके सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज तो सैचुरेटेड फैट वाली आ गई, जिससे टेस्ट हो गया, आपकी टेक्सचर हो गया, सैचुरेटेड फैट का आ गया, लेकिन इन लॉन्ग रन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ गए। तो जो आप ट्रांस फैट है, दिस इज द मेजर कल्प्रिट जो आपकी मेजर मेडिकल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे मैनुअल्स में, बहुत सारे आपके फूड लेबल्स ने, गवर्नमेंट्स ने आजकल ट्रांस फैट को बैन कर दिया है, लेकिन याद रखो अब भी बहुत सारी आपकी आई थिंक KFC भी कर रहा है, मैकडॉनल्ड्स भी कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं, दे आर स्टिल यूजिंग इट बिकॉज इट्स चीप और टेस्ट अच्छा होता है। तो द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इन which hydrogens are added to the unsaturated fat, जो भी मैंने आपको बताया था, produces a mixture of saturated fatty acids and standard and trans form of unsaturated fatty acid. Trans fatty acids have an atypical shape and affect their chemical activity. Leading source of our diet are French fries, ये जो आजकल बोलते हैं फास्ट फूड, French fries, fried chicken, cakes, cookies, pastries, donuts, chips and stick margarines. तो याद रखो ट्रांस फैट से बचना है, तो you have to keep yourself away from these food. अब हम बात करें फैट्स एंड हेल्थ की। फैट्स अफेक्ट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब याद रखो कोलेस्ट्रॉल इज नीदर गुड नॉर बैड। इसको लोग लिखते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ऐसा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल है, इसको समझने का सिंपल सा तरीका है, इमेजिन ए ब्रिक। आपका ब्रिक क्या कर सकती है, घर को भी बना सकती है, और अगर किसी को कोई थ्रो करे तो उसको इंजरी भी करा सकती है। जस्ट लाइक ए हैमर, यू कैन आई मीन एक नेल को भी आप अंदर डाल सकते हैं वुड के, या फिर किसी के सिर को भी हिट कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आपकी बॉडी में सर्टेन अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए और आपकी बॉडी इसको प्रोड्यूस भी करती है। द ओनली थिंग दैट इज डेंजरस इज इट्स कैरियर, जिसको हम LDL और आपका HDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन और आपकी हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन होता है वो इस कोलेस्ट्रॉल को आपके लिवर से आपके हार्ट की तरफ ले जाता है, जिससे हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है, और आपका हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन इसी कोलेस्ट्रॉल को आपकी हार्ट से लिवर की तरफ ले जाता है सिंथेसाइज करने के लिए। अब LDL और HDL के फर्दर छोटे कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम VLDL और VHDL, वेरी लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन और वेरी हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन भी होते हैं, जो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके VLDL। तो यही है लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन LDL, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। देखो अगेन लिखा हुआ है बैड कोलेस्ट्रॉल, बट कोलेस्ट्रॉल इज कोलेस्ट्रॉल, दीज आर द कैरियर्स। एंड हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं बहुत सारी मैनुअल्स में, बट आई डोंट आई मीन मैं उनसे आई मीन सेटिस्फाई नहीं हूं उनकी वर्डिंग से। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट raises level of LDL, trans fat also lower HDL। तो देखो सैचुरेटेड फैट टिल एन एक्सटेंट इज वेरी क्रूशियल आपकी बॉडी में, आपके सिनोवियल मेम्ब्रेन के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए ये जरूरी भी होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन्स के लिए जरूरी होता है। तो टिल एन एक्सटेंट सैचुरेटेड फैट भी आपको लेना चाहिए, लेकिन जो सबसे मेजर कल्प्रिट है दैट इज योर ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या करता है, आपके LDL को बढ़ाता है और HDL को कम करता है। तो जो आपका जो गुड कैरियर है कोलेस्ट्रॉल का उसको कम करता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लोअर आपका LDL। तो बेसिकली जो अभी हमने जिसके ऊपर बात करी थी आपके गुड फैटी एसिड्स, वो आपके LDL को कम करते हैं और आपके HDL को डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं HDL पे। अब हम बात करते हैं फैट्स एंड हेल्थ में। देखो फैट्स आल्सो अफेक्ट ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में जाती हैं और जब वो आपके एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब फैट्स आल्सो अफेक्ट ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, इन्फ्लेमेशन, हार्ट रिदम, ब्लड प्रेशर एंड कैंसर रिस्क। ऑब्वियसली हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, आपकी हार्ट रिदम पे इफेक्ट डालते हैं, ब्लड प्रेशर पे आई मीन बहुत सारे आपकी मेडिकल कंडीशन के लिए आपके जो आपकी बॉडी में सर्टेन लेवल से ज्यादा अगर फैट परसेंटेज है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बेस्ट चॉइसेस आपके लिए, बेस्ट चॉइसेस फैट की कौन सी है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैट्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिमिट इनटेक ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। तो सैचुरेटेड फैट आपको लेना चाहिए बट टिल एन एक्सटेंट, बट ट्रांस फैट को तो कंप्लीटली अपनी डाइट से खत्म कर दो। ठीक है, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट कंपेयरिंग बटर एंड मार्गरीन। तो एक सर्टेन ग्राफ है जो आपको बताता है कि किस पर्टिकुलर चीज में कितना ट्रांस फैट है, कितना सैचुरेटेड फैट है और अदर फैट है। अगर हम बटर में बात करते हैं तो बटर में आपका
ये जो ग्राफ दिख रहा है जैसे एटलीस्ट 60-65% आपका सैचुरेटेड है, आपका ट्रांस फैट बहुत कम है, बाकी आपका अदर फैट्स है। स्टिक मार्गरीन हो गया, मार्गरीन स्प्रेड हो गया, क्लब मार्गरीन हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट फैट में एक क्वांटिटी बताई हुई है। नेक्स्ट इमेज में आपको थोड़ा और बेटर तरीके से दिखेगा। Now this is thing total unsaturated trans fat content of selected food। तो जो फ्रेंच फ्राइज है इसमें आप देख रहे हो दिस इज अदर फैट, दिस इज ट्रांस फैट। तो आप देख रहे हो कि जो सैचुरेटेड फैट है वो कम है, बट आपका ट्रांस फैट और अदर फैट ज्यादा है। आपका डोनट में, पाउंड केक में, पोटैटो चिप्स में, कैंडी बार में, मिल्क होल में आपका ट्रांस फैट नहीं है। दैट्स अ कंप्लीट आपका सैचुरेटेड फैट। अब हम बात करते हैं कि कितना आपको मिनिमम फैट आपको लेना चाहिए। मेन में जो आपका लाइनोलिक एसिड है दैट इज मेन इन 17 ग्राम्स एंड विमेन इन 12 ग्राम। देखो दीज आर जो एब्सोल्यूट बेसिक रिकमेंडेशन है। अदरवाइज इफ यू आर फिजिकली एक्टिव, आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आपका फिजिकल एक्सर्शन लेवल ज्यादा है, इफ यू आर एन एथलीट, तो ये फिगर्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। ALA आपका 1.6 ग्राम है या फिर 1.1 ग्राम है। अबाउट 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल पर डे आपका एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज 20 to 35% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज। मतलब जो टोटल डेली कैलोरीज हैं उसका 20 to 35% आपको आपके गुड फैटी एसिड से जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर देयर आर n नंबर ऑफ स्टडीज, तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनके अलग अलग थ्योरीज हैं। बहुत सारी थ्योरीज अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज लोगों को बेवकूफ बनाने वाली भी हैं। बट इसके ऊपर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अभी मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं डालूंगा, बट पहले आप समझिए क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट है आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो जैसे प्रोटीन का काम होता है मसल रिपेयर, लेकिन उसके अलावा आपकी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करा सकता है। कार्बोहाइड्रेट जो प्राइमरी काम करता है ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए है। जैसे फैट भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लेकिन फैट के और भी काम होते हैं आपकी बॉडी में, लेकिन कार्ब्स प्योरली आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट टू सप्लाई एनर्जी टू बॉडी सेल और सेल्स इन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड ब्लड यूज ओनली कार्बोहाइड्रेट्स फॉर फ्यूल, मतलब ग्लूकोज को यूज करते हैं। ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज मसल्स गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो जो अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम एनर्जी आपको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है या फिर मसल ग्लाइकोजन से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन इनटू सिंगल शुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज या फिर सच एज ग्लूकोज फॉर एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। द लिवर एंड द मसल्स टेक अप ग्लूकोज एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जो ग्लूकोज आपके मसल्स में जब स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है, दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम बात करते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंटेन 1 or 2 शुगर यूनिट्स इन ईच मॉलिक्यूल। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, सिंपल कार्ब्स की अगर हम बात करें तो आपकी यूनिसैकेराइड होता है, एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है, या फिर उसमें डाइसैकेराइड भी होता है जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं। तो जो फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स एंड मिल्क एंड एडेड टू मेनी अदर फूड। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 1 or 2 शुगर यूनिट इन ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसी के ऊपर बात किया है कि फर्दर स्टडीज में आपको डिटेल में बताया जाता है कि आप कैसे इसकी किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन लेवल क्या होता है। जितने ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाता है, उतना ही ज्यादा उसका आपकी जीआई वैल्यू बढ़ जाती है, उतना जल्दी आपकी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जिसमें सुक्रोज आपका होता है आपका, अभी हम जिसमें नेक्स्ट लेक्चर आई रिकॉर्ड ऑन द सेपरेटली ऑन द न्यूट्रिशन। फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स एंड मिल्क एंड एडेड टू मेनी अदर फूड्स। इंक्लूड सुक्रोज, आपने पढ़ा है सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये आपकी सुक्रोज आपकी टेबल शुगर होती है जो घर पे यूज करते हो। तो इसमें आपका फ्रुक्टोज और सुक्रोज को कंबाइन कर दिया जाता है, डाइसैकेराइड बन जाता है। आपका मेल्टोज होता है, मेल्टोज आपका जो भी स्टार्च होता है उससे शुगर बनती है और आपके मिल्क में भी होती है। और लैक्टोज भी आपकी कहीं ना कहीं मिल्क शुगर ही होती है। लैक्टोज और मेल्टोज मिल्क शुगर और मेल्टोज आपकी स्टार्च में भी आती है। तो दीज आर योर टर्म्स जिसमें जिनको हम सिंपल कार्ब्स बोलते हैं। एक चीज होती है जिसको एक टर्म होता है जिसको हम जीआई वैल्यू बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आपकी अवेलेबल है पूरे मार्केट में या हमने आज तक ह्यूमन एग्जिस्टेंस में जितनों को आइडेंटिफाई किया है, उनकी एक कितना जल्दी वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम, नॉट ऑन द क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी हम जिसको ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं, जैसे डिफरेंट एक तरीका होता है इसको चेक करने का, उसमें आपकी क्वांटिटी भी मेजर की जाती है। लेकिन अभी हम बात करें सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो इंडेक्स में क्या होता है, जितना जल्दी आपका कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उतनी ही उसकी जीआई वैल्यू ज्यादा होती है। तो जो बिल्कुल प्योर शुगर होती है या फिर जो प्योर ग्लूकोज होता है, जो आपने ग्लूकोन डी देखा है,
इससे उसकी जो आपकी जीआई वैल्यू होती है दैट इज 100, क्योंकि वो विद इन सेकेंड्स, क्योंकि इससे प्योर ग्लूकोज, उसको कन्वर्ट भी होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा यही होता है। तो जितना भी जिसकी भी वैल्यू आपकी अबव 60 होती है वो आपके सिंपल कार्ब्स होते हैं, और जितनी 60 से बिलो होती है वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं। तो फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स एंड मिल्क एंड एडेड टू मेनी अदर फूड्स इंक्लूड सुक्रोज, फ्रुक्टोज, मैल्टोज और लैक्टोज। फ्रुक्टोज इज योर फ्रूट की जो शुगर होती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ मेनी शुगर मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसमें मेनी चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स तो चलो होता है, लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, उसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत सारा होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका फाइबर, जो आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखेगा। फाउंड इन प्लांट्स स्पेशली ग्रेन्स, लिग्यूम्स एंड ट्यूबर्स। लिग्यूम्स आपको पता है जो आपके राजमा होते हैं और जो बीज होते हैं उससे रिलेटेड। ट्यूबर्स आपके क्या होते हैं, जो जड़ें होती हैं, आलू प्राइमरली हो गया। इंक्लूड स्टार्चेस एंड मोस्ट टाइप ऑफ डाइटरी फाइबर्स। ओके, अब हम बात करते हैं होल ग्रेन्स की। होल ग्रेन्स बिफोर दे आर प्रोसेस्ड ऑल ग्रेन्स आर होल ग्रेन्स। मतलब एक गेहूं का दाना, चावल का दाना, आपका बाजरा, हर चीजें आपकी होल ग्रेन होती हैं जब तक वो प्रोसेस नहीं की जाती, जब तक उनको फाइन तरीके से पाउडर ना बना दिया जाए। कंसिस्टिंग ऑफ इनर लेयर ऑफ जर्म, अ मिडल लेयर कॉल्ड द एंडोस्पर्म एंड आउटर लेयर ऑफ ब्रैन। तो ये एक समझो एक गेहूं का दाना है जिसकी इनर लेयर है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इसके अंदर होती है। आउटर लेयर जिसको हम ब्रैन बोलते हैं, दिस इज द एक्चुअल फाइबर जो आपकी बॉडी में जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, बहुत जरूरी होता है, आने वाले टाइम में बात करेंगे अभी। तो ड्यूरिंग प्रोसेस द जर्म एंड द ब्रैन आर ऑफन रिमूव्ड लीविंग जस्ट द स्टार्ची एंडोस्पर्म। मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा एक जो गेहूं होता है जब उसको आप पीसते हैं तो उसमें अगर बहुत फाइन तरीके से अगर आप पीसिए तो उसका जो फाइबर होता है वो निकल जाता है, जिससे वो सिंपल कार्ब बन जाता है। मतलब आपकी बॉडी में जीआई वैल्यू उसकी बढ़ जाती है और बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उस पर हम सेपरेट फैट लॉस के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज्यादा आपकी बॉडी में ग्लूकोज फास्ट पड़ेगा उतना ही इंसुलिन स्पाइक आएगा, जिससे उसके चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी फैट एक्यूमुलेशन में। तो याद रखिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यूजुअली कंटेन ऑल द कैलोरीज ऑफ ए होल ग्रेन बट लूज मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। मतलब जितना ज्यादा रिफाइंड कैलोरीज आप बहुत सारे मार्केट में जो आटा मिलता है, आशीर्वाद आटा है, मैं बोलना नहीं चाहता, बट हाँ अगर कभी भी उठा के देखोगे सब प्लेन मैदा है, क्योंकि उसमें इतना फाइन तरीके से उसको पीस दिया जाता है। आपके जो नान मिलते हैं, जितने आपके भटूरे मिलते हैं, दे आर प्योर आपके स्टार्च हैं। फाइबर कंटेंट तो उसमें बिल्कुल भूल जाओ। तो जो आपके घर की रोटियां होती हैं वो अगर आप अच्छे अपने सामने पिसवा के लाते हैं, उसके अंदर एक सर्टेन फाइबर कंटेंट होता है। जो ब्रांड होता है, अगर नहीं होता तो कोशिश करो, मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है, आपको व्हीट ब्रांड के डब्बे आते हैं, घर के अपनी मॉम को, अपनी वाइफ को बोलो व्हीट ब्रांड को आटे में डाले। एटलीस्ट 20-25% व्हीट ब्रांड होना चाहिए नॉर्मल आटे में, और आटे को छानो मत। जो पहले करते थे व्हीट ब्रांड को निकाल देते थे, नहीं, व्हीट ब्रांड को रखना चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। Okay, refined carbohydrate versus whole grain. Now, refined carbohydrate versus whole grain. Whole grains are the higher than refined carbohydrate in fiber, vitamins, minerals, and other beneficial component. तो जो whole grain है is better rather than एक गेहूं। अगर आपको ग्रेन खाने ही है तो जो दलिया है जिसमें उसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत मोटे होते हैं, it's a best choice to eat grain. होल ग्रेन टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट। ऑब्वियसली अगर आप ग्रेन्स खाएंगे लंबा टाइम लेंगे डाइजेस्ट होने में, आपकी बॉडी में ग्लूकोज में उसकी जीआई वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। मेक पीपल फील फुलर। तो अगर आपके स्टमक में आप होल ग्रेन डालेंगे, जब लंबे टाइम तक आपके स्टमक में वो डाइजेस्ट होता रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं आपका ग्रेलिन जो आपका हार्मोन है जो भूख लगवाता है, और जो आपका लेप्टिन है जो भूख को खत्म करवाता है, उनका एक बैलेंस बना रहेगा। causes a slow rise in glucose level, तो obviously धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। Choose food that have a whole grain as the first item on the ingredient list on the label। तो ऐसा फूड आप चूज करिए जिसके अंदर आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें होल ग्रेन ज्यादा हो। ओके, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने भी आपको बता दिया, कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉजेज इंसुलिन एंड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड टू राइज। जितनी ज्यादा जीआई वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो आपका सिंपल कार्ब होगा, उतना ही जल्दी वो इंसुलिन स्पाइक देगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स is a measure of how the ingestion of a particular food affect blood glucose level। इससे सिर्फ जनरल प्रैक्टिस एक आपका होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जितना जल्दी फूड कन्वर्ट होता है, I've already discussed।
फूड्स विद अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कॉजेस क्विक एंड ड्रामेटिक चेंज इन ग्लूकोज लेवल, जिसके जीआई वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी वो आपके इंसुलिन स्पाइक देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइट रिच इन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आर लिंक्ड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। तो जितना ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक फूड आप खाओगे उतना ही ज्यादा आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर जिसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, हार्ट की डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक। अब देखो ये भी सारा एक बेसिक बंदे के लिए है। अगर कोई स्ट्रिक्टली फैट लॉस डाइट पे जा रहा है तो 130 ग्राम उसके लिए बहुत ज्यादा है। अगर कोई एथलीट है, उसका फिजिकली बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है तो 130 ग्राम उसके लिए बहुत कम है। तो इससे जनरल गाइडलाइन इसकी हम बात करते हैं। 130 ग्राम्स है। एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज 45 to 65 आपकी माई प्लेट में होनी चाहिए। लिमिट ऑन इनटेक ऑफ एडेड शुगर। आपकी एडेड शुगर को तो देखो कोशिश करो जितना कम से कम करोगे उतना बेटर है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ आपका फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड 25% और लेस ऑफ डेली कैलोरीज, ये फिगर्स आई थिंक डिबेटेबल हैं, इन पे हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। ओके हाँ ये है प्रोटीन आपका 10 to 35% टोटल डेली कैलोरीज। याद रखो प्रोटीन को कोशिश करो 35 तक रखो, डोंट गो बिटवीन 10 to 35। फैट्स में 20-35 तक कर सकते हो बट मेक श्योर इससे गुड फैटी एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 45 to 65% नहीं, बिलो 45% ही रखो। अब बात करते हैं फाइबर की। देखो फाइबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। फाइबर आपका क्या होता है? डाइटरी फाइबर होता है नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिग्निन दैट आर प्रेजेंट नेचुरली इन प्लांट्स। तो जो फाइबर होता है इससे नॉन डाइजेस्टेबल आपकी बॉडी फाइबर को जो एक्चुअली में ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाती, आपकी जो इनसॉल्युबल फाइबर उसको तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती, आपको कैलोरीज भी प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन आपकी बॉडी के लिए, सिस्टम के लिए वेरी क्रूशियल, बहुत जरूरी है। सो डाइटरी फाइबर में मैं आपको बता दिया। फंक्शनल फाइबर नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स और सिंथेसाइज्ड इन ए लैब एंड एडेड टू अ फूड और सप्लीमेंट। तो फंक्शनल फाइबर्स नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, या तो एनिमल प्लांट से भी आपको मिलते हैं नेचुरली, या फिर वो कभी सिंथेसाइज किए जाते हैं लैब में या सप्लीमेंट में डाले जाते हैं। टोटल फाइबर आपको कितना लेना चाहिए? डाइटरी फाइबर प्लस फंक्शनल फाइबर, ये एक जनरल सा फॉर्मूला है। फाइबर डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फाइबर यू ईटिंग। टाइप्स ऑफ फाइबर आपके दो तरीके के फाइबर होते हैं। सॉल्युबल होता है जिसको विशेष बोलते हैं फाइबर दैट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड इज ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ईट ग्राम लेग्यूम्स। तो ऐसा सॉल्युबल जिसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट थोड़ा बहुत कर जाती है, फाइबर ब्रेक डाउन कर पाता है। इनसॉल्युबल को नहीं कर पाती आपकी बॉडी बिल्कुल भी। स्लोज द बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। अगर आप सॉल्युबल फाइबर ले रहे हैं तो अगर आपके साथ में अगर आपने थोड़ा सा सिंपल कार्ब्स भी ले लिया तो उसको स्लो डाउन कर देती है। बाइंड्स कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग कंपोनेंट्स, मतलब आपका जो फाइबर है वो कहीं ना कहीं आपके VLDL के असर को भी कम करता है। आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल एक सर्टेन लेवल से ज्यादा उसको भी बाइंड करता है। इन शॉर्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इनसॉल्युबल फाइबर दैट डजंट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब पानी में नहीं मिलता। व्हीट ब्रान हो गया, सिलियम हो गया, सिलियम सीड्स हो गया। मेक फेसेस बल्कियर एंड सॉफ्टर, हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स एंड जिसको डायबिटिस भी बोलते हैं, या फिर जो हेमोरॉइड्स होते हैं आपकी बॉडी में, किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, किसी को पाइल्स नहीं होगी, अच्छा अगर आप इनसॉल्युबल फाइबर लोगे। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइबर। ऑल प्लांट फूड कंटेन्स फाइबर, बट प्रोसेसिंग कैन रिमूव इट। तो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जूसेस के ऊपर। देखो याद रखो, अगर आप जूस पी रहे हो, प्लेन जूस जो आपको मार्केट में मिलता है, उसके अंदर से सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट, उसका जो फाइबर है वो निकाल दिया जाता है। तो वो कुछ नहीं, वो प्लेन शुगर बचता है जो फ्रुक्टोज होता है। आपकी फ्रुक्टोज जब कंबाइन होती है आपकी दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, तो वो सैक्रोज आपकी जो टेबल शुगर होती है वो बन जाती है। फ्रुक्टोज इज कंप्लीटली शुगर। तो जूसेस आर नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यू वांट हैव ए होल फूड, मतलब पूरा फूड खाइए। ऑरेंजेस खाना है तो पूरा ऑरेंज में जिसमें पल्प भी होना चाहिए। गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर, फ्रूट स्पेशली होल। अब देख रहे हो पूरा फ्रूट होना चाहिए। अनपील्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, ओट्स, होल ग्रेन्स एंड व्हीट ब्रान, psyllium फाउंड इन सम सीरियल्स एंड laxative, मतलब सारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए। डोंट गो फॉर एनी जूसेस। रेकमेंडेड इनटेक ऑफ फाइबर, अगेन ये भी थोड़ा चेंज हो सकता है बट कोशिश करो ये फिगर थोड़ी ठीक है। वुमेन में 25 ग्राम्स पर डे, मेन में 38 ग्राम्स पर डे। अमेरिकन करंटली कंज्यूम्स अबाउट हाफ दिस अमाउंट। अब ये जितने PPTs हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के हैं
तो आई कांट रिकमेंड, बट इंडियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फाइबर की आज के टाइम में पूरी नहीं होती, बट आज से 10 साल पहले पूरी हो जाती थी। अब हम चलते हैं जिनको विटामिन्स बोलते हैं। देखो विटामिन्स ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन्स ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स टू हेल्प प्रमोट एंड रेगुलेट केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेसेस इन द बॉडी सेल। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने बॉडी के फंक्शन है, आपके जितने सिस्टम्स हैं उनको प्रॉपर्ली रन करने के लिए। आपके बेसिकली दो टाइप के आपके विटामिन्स होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो फैट सॉल्युबल ऑब्वियसली वो फैट में ही आपके डिसॉल्व होते हैं। डिसॉल्व तो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल है प्राइमरी ए डी ई के होते हैं, विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। और जो 9 विटामिन्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन सी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स में अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन होती है इसकी, आपकी थायमिन, राइबोफ्लेविन, निसिन। अब ये बी कॉम्प्लेक्स की क्लासिफिकेशन दी हुई है इन्होंने। फोर्टेट हो गया, विटामिन बी12 हो गया, बायोटिन एंड पैंथोथेनिक एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर अबंडेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। दे आर आल्सो एडेड टू सम प्रोसेस्ड फूड। तो विटामिन्स आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में एडुकेट क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में, खानों में डाले भी जाते हैं। इफ यू कंज्यूम टू मच और टू लिटिल ऑफ ए पर्टिकुलर विटामिन, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंसी कैन डेवलप। अब जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, किसी भी तरीके के आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सर्टेन रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो अगर थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी उनको एक्सट्रैक्ट कर देती है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल्स आपकी बॉडी में लिवर डैमेज कर सकते हैं, किडनी डैमेज कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। It is best to obtain most of your vitamins from food rather than supplements. तो सप्लीमेंट से ज्यादा अच्छा है अपने डाइट के थ्रू अपने सारे विटामिन्स मिनरल्स लें। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। मतलब आपकी बॉडी को बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं, तभी इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फॉर रेगुलेशन, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू एंड फंक्शन। आपकी बॉडी टिश्यू के फंक्शन के लिए, उनकी रेगुलेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर अबाउट 17 एसेंशियल मिनरल्स। देयर आर अबाउट 17 एसेंशियल मिनरल्स। अब ये हर मिनरल्स की आपको अगर प्रॉपर फंक्शनिंग समझनी है, फंक्शन, क्वांटिटी, तो आई थिंक 1.5 घंटे का लेक्चर तो सिर्फ उनको एक्सप्लेन करने में लग जाएगा। तो लेकिन आज के टाइम में आपको गूगल पे हर जगह उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको निकाल सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो जो मेजर मिनरल्स हैं, दीज आर बॉडी नीड्स एन अमाउंट एक्सीडिंग 100 milligram per day, includes calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium and chloride. Essential trace minerals include copper, chloride, iodine, iron, selenium and zinc. तो ये कुछ 17 essential minerals होते हैं जिसको आप निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, उनकी एक पूरी लिस्ट निकाल लो, जस्ट गो थ्रू इट। और इनकी लिस्ट की भी जरूरत नहीं है, याद रखो अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स अपनी बॉडी में एडुकेट क्वांटिटी में चाहिए तो जो आप रेगुलर, आपका जो स्टेपल फूड है, रेगुलर सेम खाना मत खाओ। जितनी ज्यादा खाने में और वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में वेरिएशन ला सकते हैं, ग्रेन्स में वेरिएशन ला सकते हैं, उतना ही ज्यादा आपका कंप्लीट बैलेंस डाइट कंप्लीट होती जाएगी। तो कोशिश करो हफ्ते में एक चीज एक ही बार खाओ और उनको रेगुलरली अपनी रिपीट करते रहो। डिफरेंट कलर्स की वेजिटेबल, डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स आप खाइए। आप ग्रेन्स को, बहुत सारे ग्रेन्स को कंबाइन करके खाइए अगर ग्रेन्स ही आपको रेगुलर खाने हैं तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कंज्यूम टू मच और टू लिटिल ऑफ ए पर्टिकुलर मिनरल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंसी कैन प्रोवाइड द सेम थिंग। एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है, कम खाना डेंजरस हो सकता है। मिनरल्स कॉमनली लैकिंग इन द अमेरिकन डाइट। आपके अमेरिकन, इंडियन दोनों डाइट्स में ही ये आपके सर्टेन ज्यादा जो मिनरल्स कम रहते हैं। आयरन लो इनटेक कैन कॉज अनीमिया। फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दे लूज अ लॉट ऑफ ब्लड। कैल्शियम फीमेल्स में और मेल्स दोनों में ही कैल्शियम की कमी हो सकती है, पर फीमेल्स में ज्यादा होती है, जिससे उनके ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन होती है। पोटेशियम लो इनटेक लिंक टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड बोन मिनरल लॉस। पोटेशियम भी अगर सर्टेन लेवल से कम लो तो आपके एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और बोन मिनरल लॉस में काम करता है। मैग्नीशियम भी कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। आपकी बॉडी में आपकी जो बोन्स हैं वो कैल्शियम लूज करना शुरू कर देती हैं और उनकी जो आपकी मतलब उनकी स्ट्रेंथ लूज कर जाती है और बहुत ज्यादा वीक, फ्रेजाइल हो जाती है। डाइटरी फैक्टर दैट बिल्ड्स बोन मास, कैल्शियम, विटामिन डी, के,
other possible dietary factor between C, magnesium, potassium, जिंक, कॉपर और बोरॉन। तो ये सारी चीजें। अदरवाइज अगर आप अच्छी एक्सियल लोडिंग वाली, जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा, आपकी बोन्स के लिए। तो डाइटरी फैक्टर्स लिंक टू द लॉस ऑफ बोन मास, आपका अल्कोहल, सोडियम, कैफीन, रेटिनॉल, दिस इज एक दवाई होती है, सोडा, प्रोटीन, इफ इनटेक ऑफ कैल्शियम विटामिन डी इज लो। अब ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट यस। वाटर आप सबको पता है इज अ वाइटल कंपोनेंट। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 50 to 60% वाटर। यू कैन लिव ओनली अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। कुछ टाइम तक ये जिंदा रह सकते हैं, कुछ दिनों तक ही।